के सुभाष चौक इलाके में देर रात बड़ा हादसा हो गया, जहां पर जर्जर 4 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। इस हादसे में 33 वर्षीय प्रभात और उनकी 6 वर्षीय बेटी पीहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रभात की पत्नी सुनीता सहित वासुदेव, सुखना, सोनू, ऋषि गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज एसएमएस अस्पताल में जारी है। लगातार हो रही बारिश से कमजोर हो चुकी है पुरानी इमारत टूटकर गिर पड़ी। ये इमारत चूने पत्थर से बनी थी और लंबे समय से जर्जर हालत में थी। करीब 20 से अधिक लोग इस मकान में किराए पर रहते थे, जिनमें ज्यादातर पश्चिम बंगाल से आए मजदूर परिवार से थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम पूरी रात राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। सुबह करीब 7 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली करवा दिया है। मौके से जायजा लिया गया और आपको बता दें कि मौके पर जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता अनिल सैन भी मौके पर मौजूद रहे। रात 12:30 बजे से बारिश से बिल्डिंग गुजर गया। सामने से गेट से धक्का दे रहा हूँ, वहां से तो खुला ही नहीं है, नीचे से तो गिर गया। बाहर से आके देख कर ऊपर से देख रहा हूँ जो बिल्डिंग तो गिर गया। बाहर से आया जो बोला जो इधर है। बिकने के चक्कर में, लोगों को खरीदने के चक्कर में कई किराएदार रख लेते हैं और उस चीज का फायदा भी उठाते हैं किराएदारों से। और किराएदार इतने दबा के रखते हैं, मतलब संख्या से ज्यादा, और मकान भी रिपेयर नहीं कराते हैं। आसपास के कई मकान जो क्षेत्र हैं मतलब काफी जर्जर स्थिति में है। हम तो ये कहेंगे सरकार से कृपया करके सही कराया जाए और इनको कुछ मुआवजा दिया जाए। ये सुभाष चौक इलाके में हुआ था। रात को 1 बजे के करीब हमारे पास ये 7 पेशेंट्स जो हैं वो आए थे। उसमें से 2 हमारे पास रिसीव डेड थे। इसमें एक 5 साल का बच्चा भी था कि पूछने पर बताया कि मकान की छत गिर गई, उसकी वजह से ऐसा हुआ। अभी 4 हमारे पास एडमिट हैं ऊपर। उसमें एक रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर है महिला को, 2 बच्चे हैं और एक पुरुष है, उसके कूल्हे की हड्डी के पास फ्रैक्चर है, जबड़े के पास भी उसको चोट है, लेकिन चारों पेशेंट स्टेबल हैं, अंडर कंट्रोल है उनकी सिचुएशन। ये जयपुर शहर का सबसे पुराना इलाका है। जयपुर की जब कभी बसावट शुरू हुई थी तो यहीं से शुरू हुई थी। तो यहाँ पे 200-200 साल पुराने मकानात हैं जिनकी अवस्था बहुत खराब है। यहाँ से लोग खाली करके चले गए, उन्होंने शहर के बाद अपने नए मकान बना लिए, ये किराए पे छोड़ दिए। तो ये स्थिति से तो लोगों को खुद को बचना पड़ेगा। हमने अभी सरकार से पहले भी बात करी थी, अभी भी यहाँ कुछ इमारतों को आइडेंटिफाई किया है जिनको आज खाली कराया जाएगा। देखिए, फिलहाल देर रात जब हादसा हुआ था तब रेस्क्यू कर लिया गया था और उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर जाब्ता भी लगाया गया है ताकि कोई आने जाने वाला नहीं हो। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हो, ये बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा है। बिल्डिंग का रास्ता इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में है निकास का, लेकिन ये पीछे का कोना है। आप देख सकते हैं कि 3 मंजिला मकान था और 3 मंजिले मकान के अंदर पीछे का जो हिस्सा था वो यहाँ पर पूरी तरह से ढह जाता है। और इसके अंदर जो लोग रह रहे थे, लगभग ऊपर वाले मकान में भी जो यहाँ पर जो किराएदार थे, लगभग 7 लोग थे। 7 लोग जो थे इस मकान के ढहने के अंदर यहाँ पर शिकार हो गए। आप ये सामान देख सकते हैं, तमाम ये जो लोग थे, क्योंकि बाहर के लोग हैं और यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर इन लोगों का सामान, ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर ये हादसे का यहाँ पर शिकार हो। और ये बेसमेंट है, आप देख सकते हैं इस मकान के, ये जो मलबा दिखाई दे रहा है इसके नीचे भी बेसमेंट यहाँ पर था, ताकि इसमें भी लोग जो थे वो यहाँ पर रह रहे थे। उन लोगों का जो रह रहे थे पीड़ित परिवार, जब भी हमने बात करी थी उन्होंने भी कहा कि जब मकान यहाँ पर ढहा था तो वो लोग गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये तो पीछे का एरिया, सामने की तरफ जब गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ का गेट नहीं खुला और वो जो है वो इस हादसे के शिकार यहाँ पर हो गए। और यही वजह थी कि 2 लोगों की जान भी जो है उसमें यहाँ पर गई है। उन लोगों का आप ये बर्तन देख सकते हैं, तमाम जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनके कपड़े हैं, ये डेली उपयोग के जो सामान हैं वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर हमने देखा भी है कि अगल बगल में और इस तरह की बिल्डिंग है, लेकिन रेंट पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं। जी, यहाँ पे जो लोग हैं, शहर है पुराना, तो लोग यहाँ से अपने मकान को खाली करके और बाहर आउट सिटी में जा चुके हैं, वो वहाँ रह रहे हैं। और ये किराए पे दे, मजदूर है, बिहार है, बंगाल के लोगों को किराए पे दे रखे हैं, किराए के लालच में। सर्वे भी होते हैं, काफ़ी सर्वे करते हैं निगम की ओर से, सर्वे की रिपोर्ट भी आती है, कार्रवाई कम हो पाती है। भाई कार्रवाई कम लिपअप होती है, कार्रवाई मतलब निगम में काम नहीं। आज हम 2 महीने से चक्कर खा रहे हैं, भाई गलियां साफ कर लो, वहाँ पे डैमेज है वो देख लो। हर तरफ को होता है कि सब निस्तारण हो गया, निस्तारण हो गया। हर चीज़ का कोई निस्तारण नहीं है। नगर निगम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि वो देखें आके
इन पुराने जयपुर शहर को देखें, इसको संवारें। और यहाँ के लोग जो बाहर चले गए उनसे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि अपनी बिल्डिंगों को संभालें, किराए के लालच में ना रहें, क्योंकि आज ये इतना सा हादसा हुआ है। हमारे आसपास ये 15 ऐसी जर्जर वो बिल्डिंगें हैं, उनका मुआयना करें। निगम से कहूँगा उनको नोटिस देके सख्ती से मकान को खाली कराएं, जान माल हानि से बचाएं। हादसा हुआ तो हादसे से आसपास के जो लोग हैं वो सदमे में अपने आप कहे जा सकते हैं, और सदमे में होते हैं, खौफ भी होता है कि आखिरकार ये बगल वाली बिल्डिंग में इस तरह से हुआ है, इधर तो इस बिल्डिंग में तो नहीं हो जाएगा, पुराना भवन है, पुराने भवन अपना वाला भी पुराना भवन है, तो ये आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं खौफ कहा जा सकता है। और उसके बाद में प्रशासन कितना मुस्तैद हो पाता है। ऐसे में ये एक बड़ी चेतावनी प्रशासन के सामने आती है। हालांकि जब भी बारिश होती है, मैंने पिछले दिनों देखा था, झालावाड़ की घटना हुई थी, उस दौरान भी जयपुर शहर के अंदर कई जगहों पर सर्वेज किए गए और कुछ बिल्डिंगों को धराशायी भी किया गया था प्रशासन की ओर से। लेकिन उसके बाद में एक्शन क्या हुआ, क्योंकि ये हादसा दोबारा जो बारिश यहाँ पर हुई है उसके बाद में जो हादसा यहाँ पर हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी इसमें एक तरह से कही जा सकती है। अगर इस हादसे में अगर अलर्ट नहीं किया गया तो और भी यहाँ पर शिकार हो सकते हैं। पुराने मकान सुरक्षित के साथ साथ में उनकी मरम्मत नहीं है, तो ऐसे में जो जर्जर मकान है उनमें बड़ी संख्या में हमने आसपास के मकानों में भी देखा है कि एक एक मकान के अंदर लगभग 50-50 लोग, 40-40 लोग किराए पर रह रहे हैं। और ये तमाम जो लोग हैं ये रोजगार पेशा वाले लोग हैं जो डेली दिहाड़ी पर काम यहाँ पर करते हैं और जयपुर के नहीं है, खासतौर से बाहर के लोग हैं। तो ऐसे में इनके भी जान माल का नुकसान नहीं हो, उस पर एक्शन किस तरह से लेता है प्रशासन, ये देखने वाली बात।